के पर्वत नियराया। तारे सचिव सहित सुग्रीवा, तारे सचिव सहित सुग्रीवा, आप देखिए तुल्य बल शिवा। अति सभित कहे सुन हनुमाना, अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना। अति सभित कहे सुन हनुमाना, पुरुष कुल बल रूप निधाना। हनुमान महाराज, हमें इस आश्रम में निवास करते करते बहुत दिन व्यतीत हो गए और अब हमें ऐसा आभास होने लगा है कि हमने जो अपना राज, अपना यश, अपना वैभव और अपनी नारी को खोया है, उसको पाने के अब कोई आसार नजर नहीं आते। मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो सब कुछ प्राप्त करना असंभव सा लग रहा है। लेकिन हनुमान, इस पर्वत के नीचे की ओर तो देखो, ये दो पुरुष हमारी ओर बढ़े चले आ रहे हैं। इनका रूप बड़ा ही तेजवान है, तपस्वियों का वेश धारण करे हैं, हाथों में धनुष बाण लिए हैं। इनको पहले मैंने यहाँ कभी नहीं देखा। हनुमान, देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तेजस्वी तपसी नरसिंह समान सुहाते हैं। मतंग श्राप बस बाली भ्रात, यद्यपि वो यहाँ नहीं आ सकता है, लेकिन जब तक मैं इस दुनिया में हूँ वो चैन नहीं पा सकता है। क्योंकि पठवा बाली, हो सकता है ये वाली के भेजे हुए कोई दूत हो। पठवा बाली होए मन मैला, भागो तुरंत तजो यह सैला। अगर ये बाली के भेजे हुए दूत हो तो तुम्हें करना क्या है? प्रथम चतुराई से जाकर सब पता ठिकाना लेना। तुम अगर हो संदेह सही मेरा तो मुझे इशारा देना। तुम अगर मेरा यह संदेह सही हो तो मुझे इशारा कर देना, मैं ये पर्वत छोड़कर के अन्यत्र कहीं और चला जाऊंगा। श्री सूर्तने सुग्रीव जी, आज आप इन दो वनवासियों को देख करके मन में भयभीत हो रहे हैं कि कहीं ये बाली के भेजे हुए कोई गुप्त दूत तो नहीं, जबकि आज से पहले आपने मुझे कभी भी आदेश प्रदान नहीं किया। और आपने एक बात और कही कि यदि ये कोई बाली के भेजे हुए कोई दूत हो तो तुम मुझे इशारा कर देना, मैं इस पर्वत को छोड़कर के चला जाऊंगा। क्या आज आपको हनुमान पर विश्वास नहीं रहा? जब मैंने आपके पिता श्री सूर्यदेव से कहा कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए, तो उन्होंने कहा हनुमान तुम मेरे पुत्र सुग्रीव की रक्षा करते रहना। तब से मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, आप किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आपने आदेश दिया मैं इन दोनों वनवासियों का पता लगाऊं कि ये आखिर हैं कौन, तो आपकी आज्ञा का पालन मैं ठीक तरह से ही करूंगा। ऐसे नहीं जाना है हनुमान, फिर धरवट रूप देखते जाई। तुम्हें ब्राह्मण का वेश धारण करके जाना है और इनका पता ठिकाना लेना है। जो आज्ञा महाराज। विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाई मांगत पूछत अस भयबू। विप्र रूप धरी कपिता गयबू, विप्र रूप धरी कपिता गयबू, नाई मांगत पूछत अस भयबू।
प्रणाम स्वीकारें विप्र देवता। हे ब्राह्मण देवता, मैं आपका अद्भुत रूप देखकर के भ्रमित हो रहा हूं कि आप कौन हैं। आपके हाथों में धनुष बाण और जो आप ये वस्त्र पहने हुए हैं ये सन्यासियों के हैं, लेकिन धनुष बाण को देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं, लेकिन मैं ये जान नहीं पा रहा आप सांवले और आपके पीछे खड़े ये गोरे कौतुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय है रूप फरऊ फरेऊ बन बीरा। आप इस वन में किस कारण से आए हैं? मैं देख रहा हूं आपके चरणों को और इस भूमि को, तो ये कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेत बिचरहु बन स्वामी। आपके ये कोमल पैर, फिर भी आप इस कठिन भूमि में पैदल चल रहे हैं। मृदुल मनोहर सुंदर गाता सहे दुसह बन आतब बाता। आपके ये कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस धूप धूल वायु को सहन कर रहे हैं, या फिर कि तुम तीन देव मह को नर नारायण की तुम दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई हैं, या फिर आप दोनों नर और नारायण हैं। मैं आपसे आपका पावन परिचय जानना चाहता हूं कि आप हैं कौन। आप भ्रमित हो रहे हैं और हम बताने में भ्रमित हो रहे हैं, क्योंकि विप्र देवता हम भी खुद हैं इस चक्कर में। हम भी खुद हैं इस चक्कर में, किस तरह बताएं कहाँ के हैं। जब थे तब थे लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं, ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। किसका चलता है विधिना ने जो लिख रखा है, उसमें बस किसका चलता है। संसारी चक्र कुछ ऐसा क्षण क्षण में रंग बदलता है।
तक पाई है। धनियों के सब है मददगार, निर्धन का कौन सहाई है। निर्धन का कौन सहाई है। निर्धन का कौन सुनिए, आप हमारा परिचय हम आपको अवगत करा रहे हैं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। हम पितु बचन राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम राम नाम राम नाम लक्ष्मण दो भाई। संग नारी सुकुमारी सुहानी, संग नारी सुकुमारी। हमारे द्वारा बताया गया संग नारी सुकुमारी सुहाई। आप सोचने ये लगे होंगे कि वो दिखाई नहीं दे रही। वो दिखाई इसलिए नहीं दे रही, यहाँ हरी निश्चर बैठेगी। यहाँ हरी निश्चर बैठेगी। खोजत बेटा फिर हम तेरी। खोजत बेटा फिर हम तेरी। खोजत बेटा फिर हम तेरी। यही हमारा संपूर्ण परिचय है। अब हम आपका परिचय जानना चाहते हैं। और आप हैं भाई सतीश वर्मा जी और सत्येंद्र गौतम जी। आप लोगों की ओर से 21 मुद्राएं भगवान के चरणों में। और आप हैं भाई विनेश राजपूत कंधौली से। विनेश राजपूत कंधौली से और संजय सिंह जी, आप लोगों की ओर से 51 मुद्राएं श्री हनुमान जी के चरणों में प्रदत्त हुई। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रभु पहचान परयु गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं वरना। पुन धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ ही चीन्ही। नीलाम भुजस्याम मलको मलंगम, सीता समारोहे पितवांग भागम। पाड़व महासाहे रिपुचार चापम, नमामि रामम रघुवंशनाथम। हे मेरे भगवान, मैंने आपसे परिचय पूछा, ये तो मेरा न्याय था। मोरे न्याय में मोरे न्याय में पूछा साई, तुम पूछत कसे नर की नाई। अरे ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे आपका परिचय पूछ दिया, क्योंकि बहुत दिनों के बाद देखा मैंने आपको, मैं पहचान न सका। लेकिन आपने भी आज मेरा परिचय पूछ दिया दीनानाथ। तबे माया बस फिराहू भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं दीनानाथ, इससे मैं आपको पहचान न सका। अरे मैंने ये तो सुना था कि एक भक्त अपने भगवान को भूल जाया करता है, लेकिन आज देख क्या रहा कि एक भगवान ने भी अपने इस भक्त को भुला दिया।
राम अपने भक्त को भूल जाए ऐसा कदापि नहीं हो सकता। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि बिसरा दियो दीन बंधु भगवान। एक तो मैं मंद हूं, दूसरा मोह के बस में हूं, हृदय से कुटिल और अज्ञान हूं। क्या इसी कारण से आपने अपने इस दास को भुला दिया भगवान? मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि मैं आपसे आपका परिचय पूछ बैठा। आप मुझे क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें दीनानाथ। सुन कपजिय मानस जन ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे भैया लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। हे तात, तुम दुख का परित्याग कर दो और अपने मन में धैर्य को धारण करो। हे प्रभु, आपने बतलाया कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी। आपने मुझे पहचाना नहीं। श्री महाराज, हम वानर हैं, यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पे रहता है जो हम लोगों का राजा है। अरे जे सिया भामने सिया हरी, अरे उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, पालन हम करते जाएंगे। अरे बल अपना पूर्ण लगा देंगे, माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, अरे उस पर हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हिन करें, इस पर प्राण लगाएंगे, इस पर प्राण लगाएंगे। हे भगवान, हमें पूर्ण विश्वास है। तो अब आप मेरे साथ चलें। आए नाथ शैल पर कपिपत रहु, तह सुग्रीव दास तव वहु। तहि सन्नाथ मैत्री कीजय, दीन जान प्रभु अभय करीजय। इस पर्वत पे महाराज सुग्रीव रहते हैं जो हम लोगों के राजा हैं। आप मेरे साथ चलें और उनसे मित्रता करें। वो माता सीता की खोज में आपकी सहायता जरूर करेंगे। अवश्य हनुमान, आओ। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। तब हनुमंत उभय दिस की सब कथा सुनाई। दोनों पक्षों की कथा हनुमान जी ने बताई। महाराज, आप सोच रहे होंगे कि मैंने हनुमान को इनका पता लगाने के लिए भेजा था। अवश्य, लेकिन ये साथ में ले आया तो मैं आपको इनका परिचय बतला रहा हूं। ये चक्रवर्ती सम्राट श्री महाराज राजा दशरथ जी के बड़े पुत्र जो सांवले वन में हैं, इनका नाम राम है। और आपके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। इनके साथ में इनकी भार्या माता सीता भी थी। किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया गया। ये यहां पर उन्हीं को खोदते हुए फिर रहे थे। मैं इन्हें आपके पास में लाया और प्रभु, ये हमारे महाराज सुग्रीव हैं। मैं चाहता हूं कि आप दोनों की मित्रता हो जाए तो बहुत सुंदर होगा। हनुमान, तुम कह रहे हो कि आप इनसे मित्रता कर ले। मित्रता तो कर लूं, लेकिन बानरों का स्वभाव चंचल होता है। क्योंकि मित्रता ऐसा कोई रिश्ता नहीं जब चाहे जब जोड़ लिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना जब चाहे तोड़ दिया। अगर हमने इनसे मित्रता की और मित्रता में खरे ना उतरे, कहीं बानरों ने इनके वस्त्र फाड़ दिए, चंचल होते हैं, फिर हम क्या उत्तर देंगे।
ऐसा नहीं है महाराज। ये नियम साधारण लोगों के लिए है, परंतु जो ज्ञानी बानर हैं उनके लिए थोड़ा नियम है। आप लोग तो ज्ञानी है। आगे नहीं। पावक साक्षी दे ये करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। हे भगवान, मैं अग्नि को साक्षी मानकर यह वचन देता हूँ, जब तक मेरे हृदय में प्राण रहेंगे मैं आपकी चरणों की सेवा करता रहूंगा। हम भी अग्नि को साक्षी मानकर ये प्रतिज्ञा करते हैं महाराज कि आपकी हम हर प्रकार से सहायता करेंगे, और साथ साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप इस पर्वत पर किस कारण से रहते हैं, हमें अवगत करावें। और आप हैं भाई विनेश राजपूत और हरेंद्र राजपूत और संजय सिंह जी, 51 मुद्राएं आपकी ओर से श्री राम जी के चरणों में समर्पित है। और आप हैं भाई असेंद्र राजपूत कंट्रैक्शन कन्हौली से, रवि राजपूत कन्हौली से, जितेंद्र राजपूत औता से लंबरदार, और अभिनेंद्र लंबरदार। आप चारों लोगों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल हमारे श्री तेज कुमार तिवारी जी जो पैट का वादन कर रहे हैं, आपके लिए धन्यवाद। मेरे महाप्रभु, आपने इस पर्वत पर रहने का कारण पूछा। यहाँ पर रहने का केवल कारण जो है, मेरा भाई बाली, नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। मैं और मेरे भाई बाली में इतनी प्रीत थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक समय की बात है, मैं सुत मायावी तहनाऊ, आवासो प्रभु हमरे गाँव। वो हमारे गांव में आया और अर्धरात्रि में बाली को युद्ध के लिए ललकारा। अर्धरात्रि पुरद्वार पुकारा, बाली रिपुबल सहे न पारा, क्योंकि बाली कभी किसी की ललकार को सहन नहीं कर सकता था। इसलिए धावा बाली, देख सो भागा, मैं पुन गया हूं बंधु संग लागा। बाली उस मायावी के पीछे भागा, मैं भी अपने भाई बाली के पीछे भागा। वो मायावी जाकर के एक गुफा में घुस गया, गिरवर गुहा पैठ सो जाई। तब बाली मोह कैस बुझाई, पर खेस मोह एक पखवारा, नहीं आनो तब जान सुमारा। मेरे भाई बाली ने मुझे समझा करके कहा कि तुम एक पखवारे तक मेरी प्रतीक्षा करना, अर्थात 15 दिन तक इस गुफा के द्वार पर खड़े रहना, और मैं वापस ना आऊं तो ये समझ लेना कि तुम्हारे भाई बाली का वध हो गया। फिर क्या हुआ महाराज? मैंने 1 माह तक प्रतीक्षा की, मास दिवस तह रहो खरारी, निश्री रुधिर धार तह भारी। उस गुफा से एक श्वेत रक्त की धार निकली, और श्वेत रक्त केवल मेरे भाई बाली का था। मैं समझ गया कि मेरे भाई बाली का वध हो गया। मैंने एक शिला उठाई और गुफा के मुख्य द्वार पर लगा दी। वापस पंपापुर आया, मंत्रियों ने राज्य को सूना देखा और मुझे वहां का राजा बना दिया। जब बाली उस राक्षस का वध करके वापस पंपापुर में आया तो मुझे राजा बना देख करके क्रोधित हो गया और बहुत मारा, मेरा सब कुछ छीन लिया। और इसी कारण मैं इस पर्वत पर निवास करता हूं, क्योंकि उसको श्राप है, इस पर्वत पर वो आ नहीं सकता। अगर आएगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। किसी नजर को तेरा इंतजार आज भी है महाराज। प्रभु, आपकी पत्नी आपको देखना चाहती है। आप किसी भी प्रकार की चिंता ना करें, मैं उस दुष्ट बाली को अपने एक ही बाण से समाप्त कर दूंगा। जय हो प्रभु। आप दुख का परित्याग कर दें। आपने तो प्रतिज्ञा कर दी है कि आप एक ही बाण से बाली का वध कर देंगे, लेकिन बाली कोई साधारण वीर नहीं, बाली महाबल अति रणधीर है। लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अगर आप मेरी समस्या का समाधान कर दे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप बाली का वध कर देंगे। चलिए, हम भी देखना चाहते हैं। दुंदुभी अस्ति ताल दिखराए। आप ये 7 ताड़ के वृक्षों को देख रहे हैं। इन 7 ताड़ के वृक्षों को जो एक बाण से ढाएगा, तक्षक ने यह कह रखा है, वो विजय बाली पर पाएगा। बिन प्रयास रघुनाथ ढहाए। जय हो प्रभु। आपको विश्वास हो गया महाराज? अब विश्वास हो गया। हम चाहते हैं आप कि आप यहां से
किष्किंधा की ओर प्रस्थान करें। किस लिए? आप जब नगर के बाहर पहुंच जाएंगे तो आपको बाली को ललकार लगानी है युद्ध के लिए। हमें? हाँ, प्रतिज्ञा आपने की हो बाली को ललकारे हम? प्रतिज्ञा हमने की है तो पूरा हम भी करेंगे, आपको पूरा थोड़ी करना है। केवल ललकारना है, युद्ध तो नहीं इसलिए करना। क्योंकि हम 14 वर्ष तक किसी नगर बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकते महाराज। आप जब बाली को युद्ध के लिए ललकारेंगे तो बाली नगर के बाहर आ जाएगा, हम उसका उसी क्षण वध कर देंगे। ध्यान रखना प्रभु, क्यों? मैं केवल युद्ध के लिए ललकारूंगा, वो क्योंकि बात कम करता है मारता ज्यादा है। नहीं, वो मार ही नहीं पाएगा आपको। तो मैं जा रहा हूं किष्किंधा की ओर। हमारे साथ में चलिए। जी। आइए महाराज बाली को देखें। न महफिल में होगी न